जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीद हैदर है और मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, बच्चों का सर्जन। आज हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो है माइक्रोपीनिस। माइक्रोपीनिस क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या है। देखिए, माइक्रोपीनिस का मतलब है कि जो पीनिस है नॉर्मली वो अपने साइज़ से छोटा हो। अब साइज़ कितना होता है, बच्चों में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें जो पेनिस का साइज़ होता है वो 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक होना चाहिए। 1 इंच टू 1.5 इंच। मेजर कैसे करते हैं, इसको स्ट्रेच करके मेजर किया जाता है, खींचा जाता है, खींच के फिर मेजरिंग टेप से मेजर किया जाता है, जिसको हम मेडिकली कहते हैं स्ट्रेच्ड पेनाइल लेंथ। वो 1 इंच से ज़्यादा होनी चाहिए न्यू बॉर्न बेबी की। एडल्ट्स में जो है वो 3 इंच से ज़्यादा अगर हो तो उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है और 3 इंच से कम हो तो माइक्रोपीनिस होता है। न्यू बॉर्न बेबी में 1 इंच से अगर कम है तो उसको हम माइक्रोपीनिस कहते हैं। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं। देखिए, माइक्रोपीनिस की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें माइक्रोपीनिस हो सकता है, जिसमें ख़ास तौर पे जो अनडिसेंडेड टेस्टिस हों उसमें माइक्रोपीनिस हो सकता है। हाइपोस्पेडियस एक कंडीशन है, बीमारी है, मेरी वीडियो भी उस पर मौजूद है, उसमें माइक्रोपीनिस हो सकता है। उसके अलावा कुछ क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक होती है, उसमें माइक्रोपीनिस हो सकता है। तो उसके अलावा, इन बीमारियों के अलावा भी बाकी सब कुछ नॉर्मल हो तो भी माइक्रोपीनिस हो सकता है। जो आज हमारी मेन टॉपिक है वो यही है कि बगैर किसी मसले के, बगैर किसी बीमारी के पीनिस का साइज छोटा हो तो क्या होता है। उस सबसे बड़ी वजह माइक्रोपीनिस की जो है वो हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है। कौन सा हार्मोन है जो पेनाइल ग्रोथ करवाता है या डेवलपमेंट करवाता है, वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है जो कि नॉर्मली पीनिस की ग्रोथ करवाता है। इसके अलावा जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में ख़ासतौर पे जो पार्ट है हाइपोथैलेमस का भी रोल होता है हार्मोन्स की रिलीज में और हार्मोन के एक्शन में। अब जब बच्चा पैदा होता है उसका घर वालों को फील होता है कि छोटे साइज़ का है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको प्रॉपर मेजर करता है। जो उसकी स्ट्रेच लेंथ है, खींच के जो उसकी लंबाई है वो 1 इंच से कम हो तो माइक्रोपीनिस करते हैं। और उसकी जो चौड़ाई है वो भी देखा जाता है, मोटाई या चौड़ाई आधे इंच से कम हो तो वो माइक्रोपीनिस में आता है न्यू बॉर्न बेबीज़ में। बाकी एज के हिसाब से ज़ाहिर साइजेस डिफरेंट होते हैं। तो उसके बाद आमतौर पे हम टेस्ट करवाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल करवाते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उसके साथ 2 और हार्मोन भी हैं जो हम साथ करवाते हैं। एक है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक होता है FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी साथ टेस्ट करवाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो टेस्ट करवाया जाता है वो टेस्टोस्टेरोन है। अब इन टेस्टों के बाद देखा जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। बार दफ़ा ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी माइक्रोपीनिस है, तो उसके बाद फिर हम दूसरा एक टेस्ट करवाते हैं जिसको DHT कहा जाता है या डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन है इसने जब जाके टिश्यू के ऊपर फंक्शन करना होता है तो ये खुद नहीं करता, ये चेंज होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है DHT में। तो DHT लेवल बाज़ दफ़ा जो कन्वर्जन है टेस्टोस्टेरोन की इनटू DHT वो सही नहीं हो रही होती ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। तो उसकी वजह से फिर DHT लेवल लो होता है, तो फिर उसमें अलग से ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। ये तो हो गई वजूहात और उनकी जो अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। देखें, ट्रीटमेंट जो है हमेशा कॉज की जाती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मैंने कहा मोस्ट कॉमन कॉज होती है इसके माइक्रोपीनिस होने की, उसमें फिर टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। इनकी बहुत स्पेसिफिक डोज होती है और बहुत स्पेसिफिक इनकी फ्रीक्वेंसी होती है कि कब लगाना चाहिए, रिपीट कब करना होता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स को साथ मेजर करना होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अगर ज़्यादा डोज में बॉडी में चला जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब एक बच्चा है जिसका माइक्रोपीनिस है और एक एडल्ट है जिसका माइक्रोपीनिस है, दोनों में ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। उसकी वजह यह है कि एडल्ट्स में जो टेस्टोस्टेरोन का इफ़ेक्ट है इंजेक्शंस देने का वो नहीं मिलता हमें आमतौर पे, या बहुत वीक होता है। बच्चों में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसीलिए बेहतर होता है कि अगर किसी बच्चे में ये शक है
کہ اس کا پینس کا سائز چھوٹا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیسٹ کروائیں گے. ٹیسٹ کروانے کے بعد اس کے انجیکشن لگیں گے اور وہ سائز عام طور پہ 2 سے 3 انجیکشنز کے بعد سائز ان کا بڑا اچھا ہو جاتا ہے, نارمل ہو جاتا ہے. وہ مزید زیادہ انجیکشنز لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اگر آپ کی فیملی میں یا جاننے والوں میں یا کہیں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو چھپانا نہیں ہے. فیملیز کا پریشر ہوتا ہے, سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے, لوگ چھپا لیتے ہیں, پتہ نہیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو. ڈرنا نہیں ہے, قابل علاج چیز ہے. آپ فوراً اپنے بچے کو لے کے جائیں, جو بچوں کے سرجن ہیں یا بچوں کے جو اینڈوکرائنالوجسٹ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس, وہ ان کے ہارمون لیول کروائیں گے. اس کے بعد ہارمون تھراپی ہوگی, ٹریٹمنٹ ہوگی. ٹریٹمنٹ کے بعد یہ بچے بالکل نارمل ہو جاتے ہیں. جب تک مائکرو پینس کی سسپیشن ہے یا مائکرو پینس کا شک ہے, بہتر ہے کہ ختنے وغیرہ نہ کروائے جائیں جب تک آپ ڈاکٹر کے ساتھ جو کنسلٹیشن ہے وہ نہیں کر لیتے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم بریڈ پینس کہتے ہیں. بریڈ پینس پہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا. اس میں پینس کا سائز ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ اسکن کے اندر ہوتا ہے, تو اسی لیے ہم اسٹریچ پینائل لینتھ کرتے ہیں کہ کھینچ کے کرتے ہیں. بریڈ پینس میں پینائل لینتھ نارمل ہوتی ہے, اس میں سائز چھوٹا نہیں ہوتا, وہ اندر ہوتی ہے. تو ہم صرف بات کر رہے ہیں مائکرو پینس کی جس میں سائز ہی چھوٹا ہے. تو آپ کی فیملی میں اگر کوئی ہے یا آپ کے جاننے والوں میں تو بہتر ہے اس کا علاج کروا لیا جائے بچپن میں, ینگ ایج پہ. اس کے ریزلٹس اچھے آتے ہیں اور بچوں کی آگے کی لائف نارمل ہو جاتی ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجئے گا, لائک کیجئے گا. تھینک یو ویری مچ.